पदायिनी गौर कथा धमदाय नगर ग्राम तारिणी पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शिलापति की जय। हरे कृष्ण। नृसिंह भगवान की आविर्भाव के बारे में बोलने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। एक ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जय जय चिंताय गौर सप्तम स्कंध 6 अध्याय में एक चल क्या 4 अध्याय से शुरू हो जाते हैं। नृसिंह देव की कथा, हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा। इस भागवतम में सप्तम स्कंध पूरा लगभग आधा से ज़्यादा ये नृसिंह भगवान की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा और हिरण्यकश्यप की कथा भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम अमृतमय कथा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। जिस कथा को श्रवण करने से मनुष्य की जन्मों में तो जरा वेधि से उद्धार पा लेते हैं, ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। सारे वेद वेदांत तो जितनी सारे ग्रंथ लिखा है, ये सारे ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की सत्यवेश अवतार है। उन्होंने ये सब बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, रचना किए हैं सारे ग्रंथ की, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें ना तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये सब कुछ भी नहीं है। इस ग्रंथ में श्री पवित्र भगवान की नाम और पवित्र उनकी भक्तों की कथा उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवतम में। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि तो हमेशा ही विचरण करते हैं, लेकिन जाते जाते एक दिन उनकी बड़े, तो उस दिन शिव जी वहाँ पर नहीं थे, लेकिन नारद मुनि उनके घर में पहुंचा। पार्वती जी मिले, उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने से उनकी कुशल वार्ता सब पूछे, जो आप कैसे हैं, आप लोग की संसार धर्म कैसे चल रहा, ये सब पूछे। तो पूछने के बाद पार्वती जी कहने लगे, हम लोग बहुत सुखी है, इस संसार में कोई दुख नहीं है, ना तो किसी से झगड़ा होता है ना पति से, ना हमसे उनमें से किसी से झगड़ा भी कभी नहीं होता है। बोला ठीक है, कभी अच्छा है, ये तो ठीक है। बोला ठीक है माते, हम प्रस्थान कर रहे। बोले ठीक है। तो प्रस्थान करने के समय पार्वती जी को एक बात कह दिया, जे हे माता, अपने को भी ये जो शिव जी की गोला में इतनी सारी मुंड माला है, आपने को भी उनसे पूछे थे क्या ये मुंड माला किसकी है? बोला नहीं, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पढ़ा, तो इस कारण से मैंने कभी। तो बोला ठीक है, बस इतनी कहकर वहाँ से निकाल पड़े नारद मुनि। तो नारद मुनि जैसे वहाँ से निकाल पड़े, कुछ समय की बात शिव जी घर पे आए। तो घर पे आने के बाद देखा आज उनकी पत्नी की, पार्वती जी की मूड ठीक नहीं है। आने के बाद ना तो पानी के लिए पूछा है, ना खाने के लिए पूछा, कुछ भी नहीं है। शिव जी ने सोचा आज कुछ उनकी मूड जो बदला हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। तो शिव जी ने पूछा, जे हे देवी, आज आपकी कुछ परिवर्तन जैसा लग रहा। बोला ठीक है, चुप रह गया, कुछ बताया नहीं। फिर से पूछा, बोला हाँ मोरे परिवर्तन है, आज आपके नाम में बहुत शिकायत है। बोला ठीक है, क्या शिकायत है? बोले बताओ ना, आपकी गोला में इतनी सारी मुंडी माला है, आप तो कभी बताया नहीं, ये किसकी माला आपने धारण करके रखा है? बोला आपने कभी पूछा भी नहीं, इस कारण से मैंने बताया नहीं। तो बोला ठीक है, आप बताइए क्या है? बोला बताऊं? बोला हाँ बताइए। बोला आपकी जितनी बार मृत्यु हुई है, तो उतनी बार आपसे मैं इतनी
हूँ जे आपकी सर को मैंने धारण करके रखते हैं, आपसे मैं इतनी प्रेम करता हूँ। तो बोला इतने आपसे प्रेम करते हैं, मेरा बार बार मृत्यु होता है, लेकिन आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं होता है? बोला नहीं, मेरा मृत्यु नहीं होता है। बोला क्यों आपका मृत्यु नहीं होता है? ना शिव जी कहने लगे जे मैं अमर कथा जानता हूँ, इस कारण से मेरा मृत्यु नहीं होता है। बोला आपने अमर कथा जानते हैं, आप मुझे इतनी प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन भी तो मुझे ये अमर कथा को सुनाया नहीं। बोला आपको बहुत अमर कथा सुनाने का कोशिश किया है, लेकिन आप सुन नहीं पाती है। जैसे अमर कथा शुरू होता है आप सो जाती है, इसी प्रकार कहने लगे। तो ये अमर कथा क्या है मालूम है? ये अमर कथा है श्रीमद् भागवत। मेरा ये बोलने का उद्देश्य है, ये श्रीमद् भागवतम इतनी पवित्र ग्रंथ है जे इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य का जीवन उद्धार हो जाते हैं। मनुष्य जीवन और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उन्हें छुटकारा पा लेते हैं। ये इतनी पवित्र है, लेकिन हम मनुष्य इस श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवत गीता को इतनी ध्यान से हम लोग नहीं देखते हैं जे इसके अंदर क्या है, व इसको पढ़ने से हमारा क्या होगा, यह हम लोग को भी सोचता नहीं है। इसलिए हम इसके ऊपर इतनी ध्यान नहीं देते। तो श्रीमद् भागवतम पवित्र ग्रंथ है, नित्यम भागवत सेवय, मतलब इसको प्रतिदिन थोड़ा बहुत करके पढ़ना चाहिए, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। ये भागवतम इतनी पवित्र ग्रंथ है। तो इस सप्तम स्कंध, अभी हम सप्तम स्कंध की 6 नंबर अध्याय की पहले श्लोक की वर्णना करेंगे। इसमें प्रहलाद महाराज की कथा है। प्रहलाद महाराज अपनी असुर मित्र से, प्रहलाद महाराज जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ असुर कुल था ना, तो असुर मित्र से ये उपदेश देते थे। कौन सा उपदेश देते थे ये पहले श्रवण करेंगे। ते पहली अध्याय में जो श्लोक है, प्रहलाद उवाच कोमार आचरेते प्राज्ञ धर्मान भागवत निह दुर्लभ मनुष्य जन्म तदोपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते अपना सहपाठी से, कोमार आचरेते प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द के अर्थ है ज्ञान, विद्वान व्यक्ति जो उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है जे जो विद्वान व्यक्ति होता है वो जीवन की शुरू से ही भगवान की, जीवन की शुरू से अर्थात बाल्य अवस्था से भक्ति करने का अभ्यास है। बाल्य अवस्था से भक्ति करने का अभ्यास है। तो अभ्यास की बात ही हम धीरे धीरे कर पाएंगे ना, पहले तो अभ्यास करना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कोमार आचरेते प्राज्ञ धर्मान भागवत निह, भगवत धर्म की जो पहले जीवन की शुरू से उसको पहले अभ्यास करना है। फिर कहते हैं क्या, न अभ्यास की बात, न दुर्लभ मानव जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द की अर्थ इस प्रकार है, जो वस्तु आसानी से प्राप्त नहीं होता है उसको कहते हैं दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ मतलब जो वस्तु आसानी से होता है। तो दुर्लभ मानव देह, मनुष्य देह दुर्लभ क्यों बोला गया ना? ये मनुष्य जन्म इतनी जल्दी हमें प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख योनि करने की बाद ही मनुष्य जन्म होता है। ये 84 लाख योनि से मालूम है कितनी मनुष्य योनि है? 4 लाख की प्रकार की है। तो इसमें बताते हैं जलज नवलक्षानी स्थावर लक्ष वृंशति कृमय रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षानी पशुव 30 लक्षानी मानव 4 लक्षानी। ये 84 लोक की वर्णन किया गया है। 84 लोक में जलज नवलक्षानी, जल में 9 लाख प्रकार की
कीड़े मकोड़े सब रहते हैं जल में। स्थावर लक्ष वृक्ष थी, 20 लाख की पेड़ पौधे ये सब रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, कृमियों रुद्र शंख को 11 लाख कृमि कीट है। पक्षी नामो 10 लक्षानी, पक्षी है 10 लाख प्रकार की। और क्या कहते हैं, पशुओं 30 लक्षानी, 30 लाख प्रकार की पशु है। और मनुष्य कितनी है ना, 4 लाख प्रकार की। तो मनुष्य जीवन बहुत कम है, दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जीवन। देवता लोग भी कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें मनुष्य जीवन क्यों नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। हम जान सकते हैं हम कौन हैं, हम कहाँ से आया है, मुझे कहाँ जाना है। ये मनुष्य जीवन में आप कर सकते हैं, बाकी 80 लाख जीवन में आप कुछ सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। भक्ति विनोद ठाकुर गीत में कहते हैं, एमन दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया भावना की कर, ऐसा कुछ है। एमन दुर्लभ मनुष्य देह पाइया भावना की करो, ऐसा कुछ है। एबे ना भोजिले सोचोदा रमय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ है। ये दुर्लभ इसीलिए कहते हैं, सब महाजन इसको दुर्लभ इसलिए कहते हैं, ये मनुष्य जीवन दोबारा मिलना बहुत भारी होता है। अगर हम बहुत अच्छा पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, तो शायद हमें मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त होता है, नहीं तो मनुष्य जीवन दोबारा मिलना बड़े मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन में हम अपनी गंतव्य स्थल जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा कोई जोनी में जन्म लेने के बाद हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। जीवेरो कल्याण জীবের কল্যাণ সাধন কাম, জীবের কল্যাণ সাধন, জীবের কল্যাণ ये मधुर, जीवेर कल्याण के लिए ये मधुर नाम है। कौन सा नाम है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रहलाद महाराज और कहते हैं जे देखो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन की आयु कितनी दिन है ना, मनुष्य जीवन की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष है। 100 वर्ष से बहुत अधिक आगे बढ़ते हैं। तो 100 वर्ष में हम क्या करते हैं ना, आधा जीवन तो हमारा सोने में निकल जाते हैं, निकलता है कि नहीं। आधा जीवन बाल्यकाल में निकल जाते हैं, लगभग 8-10 वर्ष तक तो बाल्यकाल में निकल जाते हैं। कुछ उसके बाद हम लोग शिक्षा प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं ना, जैसी हमारा उम्र 24 वर्ष हो जाता है, हमारा माता पिता हमें शादी दे देते हैं। शादी देने के बाद हम गृहस्थ धर्म में फंस जाते हैं। फिर क्या करते, फिर बोझ उठाते, फिर देखो हमारे मनुष्य जीवन ऐसी है ना, ये शादी करने के बाद हमें नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी मिलते हैं तो फिर क्या होता है नौकरी का, देखो हमें 2 घंटा सुबह उठते हैं, 2 घंटा जार्नी करते हैं, जार्नी करके हम जहाँ हमारा कर्म का स्थान है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर वहाँ से 2 घंटा ट्रेन में आते हैं, फिर आके खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के बाद फिर से सो जाते हैं। बस इसी तरह जीवन खत्म होते जाता है। मनुष्य जीवन धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं क्या बुढ़ापा भक्ति करेंगे, लेकिन आज तक कोई बुढ़ापा में भक्ति नहीं कर पाए। ये प्रहलाद महाराज अपनी असुर मित्रों को कहते हैं, दुर्लभ जीवन के बारे में कहते हैं, देखो ये दुर्लभ जीवन है, इसीलिए जीवन की शुरू से भगवत भक्ति करना चाहिए। भक्ति फिर प्रहलाद महाराज को उनके पिता लेके आते हैं। पिता उनको बार बार पूछते हैं, जे हे प्रहलाद
तुम्हें अभी इतना दिन हो गया, क्या शिक्षा है स्कूल में? तो वही कहानी पिता से कहते हैं। पिता से क्या कहते हैं ना, कहते हैं जे नवविधा बारे में कहते हैं, श्रवण कीर्तन शरण बंदन पाद्य सेवन अर्चन। इसी प्रकार 9 प्रकार की जो भक्ति है, भक्ति का अंग है, उसको बताते हैं प्रहलाद महाराज। भक्ति का अंग 9 प्रकार की, पहले श्रवण है, कीर्तन है। ये श्रवण करके कौन उद्धार पाया था ना, परीक्षित महाराज है ना। परीक्षित महाराज भागवतम को था श्रवण किया था। मृत्यु जिसकी मृत्यु 2-4 दिन में होने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, तो उनको परीक्षित महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। जे हमें 7 दिन समय बचा है, इस 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे साधु ने बहुत प्रकार की उनके उपदेश दिया है, लेकिन जब उन्हें प्राप्त हुआ, सुखदेव गोस्वामी जब उन्हें मिले, तब सुखदेव गोस्वामी कहा जे देखो श्रीमद् भागवत को था श्रवण करो। तो गोस्वामी के श्रीमुख से उन्होंने भागवत को था श्रवण किया था। तो भागवत को था कीर्तन, श्रवण कीर्तन कौन किया था ना, सुखदेव गोस्वामी किया था। श्रवण कीर्तन शरण कौन किया था ना, प्रहलाद महाराज। शरण के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया था। श्रवण कीर्तन शरण पाद्य सेवन कौन किया था, लक्ष्मी देवी पाद्य सेवन करते थे भगवान की। फिर अर्चन किया था, वंदना किया था और कुर महाराज। श्रवण कीर्तन शरण पाद सेवन वंदन अर्चनम शैक्य कौन था न, अर्जुन था। दास्य कौन था, हनुमान थे। और आत्मनिवेदन कौन किया था न, बोली महाराज किया था भगवान की आत्मनिवेदन। इसी प्रकार ये जो 9 प्रकार की भक्ति की अंग है, ये आचार्य ने एक एक करके उस भक्ति के माध्यम से। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक एक करके अपनी असुर मित्रों को इस बात की मतलब उनको शिक्षा देते हैं। प्रहलाद महाराज को जो भी समय मिलते थे तो भी वो भक्ति के बारे में अपना सहपाठी को कहते थे, जो किस प्रकार भक्ति करना चाहिए और भक्ति करके किस प्रकार भगवत धाम को जाना चाहिए। उद्देश्य क्या है, मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन की उद्देश्य क्या है ना, मानव जीवन की उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, दूसरा कुछ नहीं है। ये तो आहार निद्रा भय मैथुन नहीं चलते रहेगा। हम जो भी इस कली युग में ज्ञान को पाते हैं, इसकी उद्देश्य क्या है। हम भौतिक युग में जितनी सारे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कोई MA कोई PhD करते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ते हैं ना, लेकिन इसकी उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्यहीन है। क्योंकि उसकी उद्देश्य है अच्छा से हमको इंद्रिय तृप्ति करना है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है क्या दूसरा कोई उद्देश्य। नौकरी करके हमें अच्छा पगार मिलेंगे, उसमें से हम अच्छा एक मकान बनाएंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदने के बाद हमारा संसार बच्चे लोग, हम घर पे AC लगाएंगे, AC लगा के क्या करेंगे, हम ना इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन जब वहाँ को जब मिले थे, शायद गोदाधर जब मिले थे, तो गोदाधर चैतन्य महाप्रभु को कहा था, मनुष्य जो आप इतनी शिक्षा एक किस ना, ये शिक्षा जो हम प्राप्त किया है ना, ये भगवान को जानने के लिए। आप भगवान को, उस समय चैतन्य महाप्रभु भक्त नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि आप जो विद्या प्राप्त किया है वो विद्या का उद्देश्य क्या है ना, विद्या की उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, उद्देश्य है भगवान को जानना। हम जो भौतिक संसार में जितनी सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसकी कोई अर्थ नहीं है, बिना मूल्य है, क्योंकि इसकी इतनी उद्देश्य है आहार निद्रा भय मोहित, बस ये 4 चीज है, इसकी आगे कुछ नहीं है। क्योंकि मृत्यु तो होने वाला ही है, कितना दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे, 100 वर्ष तक जिएंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन की आयु के बारे में तो बताया ना,
मनुष्य जीवन की आयु भागवतम में भी उल्लेख किया है, मनुष्य जीवन की बारे में उल्लेख किया है। प्रायेण अल्प आयुषु सभ्यस्कुलास्मिन् युगे जोना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। मनुष्य का आयु धीरे धीरे घटते जाएंगे, कम होते जाएगा। अभी तो लगभग 70 बरस में आ गया, पहले तो 100 बरस था। सुना जाते थे कोई 100 बरस जिए है, लेकिन अभी धीरे धीरे 80-70 के अंदर आ गया। फिर प्रायेण अल्प आयुषु सभ्यस्कुलास्मिन् युगे जोना, ये असभ्य है सब सारे मनुष्य। और क्या होगा, सब झगड़ालू, बात बात पर सब झगड़ा करेंगे। और क्या होंगे ना, ये पंचरोग में हत होंगे। आमी तो एखन पंचरोगे हतो केमने भोजिब बोलो। जब बीमारी आ जाते हैं ना शरीर में, तब सब खत्म हो जाते हैं। तो मनुष्य का स्थिति धीरे धीरे इतनी डाउन हो जाता है, बस वो खड़ा नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपनी पशु दस्यु से एक एक करके उपदेश देते हैं। ऋषभ देव अपनी स्वपुत्र से कहते हैं, ये भी भागवतम में ऋषभ देव भगवान की अवतार है, लेकिन ऋषभ देव अपनी स्वपुत्र से कहते हैं। उनकी पहले पुत्र है भरत महाराज। भागवतम में 3 भरत का नाम उल्लेख है, लेकिन ये भरत महाराज की जो कथा है, ऋषभ देव की बड़े पुत्र है भरत महाराज। तो भरत महाराज ऋषभ देव अपनी स्वपुत्र से कहते हैं, नायम देह देहो भाजम निरिलोके कर्मन कष्टान विटभ तपो दिव्यम पुत्र जन शुद्ध सत्यम जस्मत् ब्रह्म साक्षात्तु अनंतम। ये बताते हैं तपो दिव्यम पुत्र जन शुद्ध सत्यम। हे पुत्र, ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, ये मनुष्य शरीर ये कुत्ता बिल्ली की जैसी तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए मत फंसो। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, तुम तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र का जैनो शुद्ध सत्यम। तुम्हारे बड़े भाई जिस रास्ता पर गया है ना, तुम रास्ता पे जाओ। ये कहते हैं जो तुम भी उसी रास्ता पे जाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको मिला है तपस्या करने के लिए। मनुष्य जीवन, हम लोग तो ऐसी मनुष्य जीवन को निकाल देते हैं, इसके बारे में को सोचते हैं ना तो कुछ करते हैं। हमारा शरीर के अंदर आत्मा है कि नहीं? सबके शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर जीवित है ना। शरीर में चेतना क्यों है ना, शरीर में आत्मा है। लेकिन आत्मा की बारे में हमको सोचते हैं अहूत की ये किसकी ज्ञान लेना चाहिए ना, आत्मा की बारे में हमें आत्मा की बारे में सोच। सबई पुंस परो धर्म जो तो भक्ति रोधिक कजे, ये सारे धर्म से श्रेष्ठ धर्म है। जिस धर्म से हमारी आत्मा की कल्याण होता है वो धर्म करना चाहिए। वो धर्म है प्रकृति धर्म। आत्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो ठीक है, आत्मा अगर प्रसन्न नहीं होता है तो उसको धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवतम में लिखा हुआ है। धर्म वही है जिससे हमारा आत्मा संतुष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक एक करके अपनी असुर मित्रों को इसी प्रकार देते हैं। तब ये जो इतनी सारे जब प्रहलाद महाराज अपनी असुर मित्र से कहते हैं, तब असुर मित्र ने कहते हैं, तुम अभी 5 वर्ष तुम्हारा आयु है, तुम इतनी सारे ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया है? ये प्रहलाद महाराज की असुर मित्र की प्रश्न है, जे इतनी ज्ञान तुम कहाँ से किया है? तब प्रहलाद महाराज अपनी जीवन कहानी शुरू करते हैं। जीवन कहानी इस प्रकार है प्रहलाद महाराज की। एक समय की बात है, समय ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एक समय की बात है जब ये हिरण्यक और हिरण्यकश्यप 2 भाई है। ये दिति की पुत्र है, कश्यप मुनि दिति की पुत्र है। तो ये दोनों आप लोग सब जानते हैं, जो पहले द्वारपाल थे, द्वारपाल की अभिशाप के कारण इस भू जगत में आए, भौतिक जगत में आए। 3 जन्म उसको राक्षस कुल में बिताना है। तो इसी प्रकार पहली जन्म जब उनको प्राप्त हुआ हिरण्यक और हिरण्यकश्यप,
दीति की गर्भ से उन्हें हुआ। लेकिन हिरण्यक जब पृथ्वी को सागर में जाके डुबा दिया था, तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अवतार लेके फिर उनको उद्धार किया है और हिरण्यकश्यप को वध किया है। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चला, जे इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, भगवान विष्णु को बुलाया और मेरे भाई को उन्होंने संहार किया। इसी प्रकार वो संवाद मिला उनको। तो हिरण्यकश्यप उस समय पागल हो गया। पागल होने के बाद हिरण्यकश्यप विष्णु को साधारण बालक समझने लगा। साधारण बालक समझने लगा जे उसको मैं हमारा तीर धनुष से उसको वध कर देंगे, वो छोटा सा बालक है, वो क्या करेंगे। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए ही तपस्या करने लगे, जे भगवान विष्णु को मारेंगे हम। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। लेकिन एक बार तपस्या करने के लिए गया था, फिर उस समय लौट आए, फिर वो शरीर उनकी इंद्र तृप्ति के लिए जल उठे, मतलब इंद्र तृप्ति के लिए शरीर उनकी मोहग्रस्त हो गया। तो फिर आके क्याधु से संग किया, फिर से तपस्या करने के लिए चला गया। फिर वहाँ 60 बरस तक तपस्या करने लगे हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, तब इंद्र को पता चला जे असुरों में से श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए। अभी अच्छा मौका है, अच्छा समय है, इस समय असुर को जाके हम उनके साथ युद्ध करेंगे और अपनी जितनी खोया हुआ जो भी हमारा राज्य था सब वापस मिल जाएगा। तो इसी प्रकार इंद्र ने सारे देवता को लेकर असुर पर चढ़ाई कर दिया। तो सारे असुर इतनी कमज़ोर थे जे देवता लोग के साथ उन्होंने हार गया। तो उसी समय राजा इंद्र ने क्याधु को बंदी बना लिया। क्याधु को बंदी बना के ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? न स्वर्ग में ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? न उस समय क्याधु गर्भवती थी। तो इंद्र ने देखा इस क्याधु, ये हिरण्यकश्यप इतनी बड़ा असुर है, लेकिन उनकी जो पुत्र संतान जो उनकी क्याधु की, उनकी स्त्री की गर्भ में जो उनकी संतान पल रहे, शायद उनसे बड़ा असुर होगा। इस कारण से इंद्र उनको बंदी बना के ले जा रहे थे। जो जन्म होते उनको हम लोग मार डालेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेंगे। ये इंद्र बहुत डरते हैं, क्योंकि इंद्र को डर इसीलिए लगते हैं जो उनकी जो पोस्ट है वो कोई छीन न ले। तो इसी प्रकार इंद्र जब ले जा रहे थे स्वर्गलोक, तो बीच में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि उन्हें कहने लगे, जे हे राजा इंद्र, आप ये किसको अरे? तब नारद मुनि को सारे वृत्तांत बताया। बोला ये क्याधु है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, उनकी गर्भ में एक संतान है, पुत्र संतान जो भी है उनको हम लोग ले जन्म होने से मार डालेंगे। तो इसी प्रकार जो कहानी सुनाया इंद्र ने, तब नारद मुनि कहने लगे, देखो आप सोचते हैं इनकी गर्भ में असुर है, शायद इनकी गर्भ में अगर असुर नहीं हुआ तो कोई भक्त हुआ तो नारद मुनि इंद्र चिंता में पड़ गया। हो भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो इंद्र ने नारद मुनि को सौंप दिया क्याधु को। तो नारद मुनि इन क्याधु को अपनी आश्रम में ले गया। आश्रम में ले जाके वहाँ रखा क्याधु को। यहाँ वैदिक शास्त्र को जो सिद्धांत है, नारद मुनि सन्यासी की जैसी थी, सन्यासी थे नारद मुनि। तो सन्यासी कहीं स्त्री को अकेला नहीं रख सकते हैं आश्रम में। तो ये वैदिक शास्त्र की आएगा। नारद मुनि की ऐसी आचरण अगर कोई साधारण व्यक्ति देखेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति कोई अगर आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसी आचरण को अनुसरण करने का कोशिश करते हैं ना। तो नारद मुनि जैसे सन्यासी एक स्त्री को अपने आश्रम में ले जाते हैं। तो इसी प्रकार मनोभाव देख के नारद मुनि सोचने लगे, मैं तो एक सन्यासी हूँ, ऐसा ले जाता हूँ, ठीक है चलो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन नारद मुनि उनको ले गया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना नहीं चाहिए, निषेध है। क्योंकि अकेला एक पुरुष को किसी स्त्री के साथ, या बहन हो बेटी हो, इस शास्त्र की विरोध है उनके साथ अकेला रहना। तो इसी प्रकार नारद मुनि उनको क्याधु को ले गया। नारद मुनि अपने आश्रम में ले जाने की
क्याधु को कहने लगे, जे हे क्याधु, तुम निर्भय यहाँ रहो, कोई तुम्हारा चिंता नहीं, जब तक तुम्हारा पुत्र संतान ना आ जाते हैं और जब तक हिरण्यकश्यपु तो पैसा से घर ना लौटते तब तक तुम यहाँ रहो। बोला ठीक है। उसी प्रकार क्याधु ने, माता क्याधु ने नारद मुनि की सेवा करने लगे और नारद मुनि अपने आश्रम में प्रतिदिन भागवतम कथा कहते थे। उस भागवतम कथा इतनी पवित्र कथा है, अगर करने के माध्यम से क्याधु प्रतिदिन श्रवण करते थे भागवत कथा। 2 टाइम कथा होता है। प्रभुपाद कहते हैं जिस आश्रम में भागवत कथा या श्रीमद् भागवत गीता की कथा अगर नहीं होता है ना, उस मंदिर को बंद कर देना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम भागवत गीता या भागवतम की कथा दोनों टाइम होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने इस मंदिर को खोला है, जिसमें से मनुष्य को वहाँ शिक्षा प्राप्त हो, जे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये शिक्षा मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अज्ञानी है, अज्ञानी को किस प्रकार उनको रास्ता पे लाने है, प्रभुपाद की यही सिद्धांत है। तो इसी प्रकार नारद मुनि के आश्रम में प्रतिदिन दोनों टाइम भागवत कथा होते थे और क्याधु माता प्रतिदिन उस भागवत कथा को श्रवण करते थे। तो क्याधु माता जो श्रवण करते थे कर्ण के माध्यम से वो अंदर जाते थे। एक्चुअल श्रवण प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति में 2 भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, एक तो श्रवण और एक कीर्तन। भक्ति की पहली अंग है श्रवण और कीर्तन। श्रवण जिसकी जितनी अच्छा रहेगा वो उतनी ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे। जितनी अच्छा से श्रवण करेंगे कथा उतनी आध्यात्मिक वो प्रगति कर पाएंगे। तो उसी प्रकार श्रवण प्रतिदिन करते थे क्याधु माते। श्रवण करने की बात वही कथा श्रवण करते थे प्रहलाद महाराज अपनी माता की गर्भ से। तो देखिए कहने का ये है, जब माता गर्भवती होता है तब उनको श्रीमद् भागवत गीता की कथा या श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, भागवतम की कथा श्रवण करना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, आने वाला शिशु को अच्छा मिलता है, मतलब उनको ज्ञान पहले से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये भागवत कथा है ना, ये अमृतमय कथा है। इस कथा कोई अगर श्रवण करते हैं ना, वो भूलते नहीं हैं, उस कथा को भी नहीं भूलते हैं और इस कथा को भी क्षय भी नहीं होता है। जिस प्रकार हम बैंक में बैलेंस रखते हैं ना, पैसा अगर धीरे धीरे ऊपरते जाएंगे ना, निकालते जाएंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन भागवतम कथा ऐसी है, जितनी उस कथा को हम चर्चा करेंगे उतनी बढ़ते रहेंगे, उतनी उन्नति होगा। थोड़ा सा कथा अगर श्रवण करेंगे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा उन्नति होगा। ये अभी कहा है, श्लोक कहाँ है ना, 39 नंबर श्लोक 2 नंबर अध्याय की, नेहा वक्रमना सहस्ति पैत्तावय न विद्यते स्वल्पम पैस्य धर्मस्य त्राहाते महत भयात। बहुत सारे भय से ये थोड़ा भी कथा अगर हम हरिनाम करते हैं तो महत भय से हमें उद्धार मिल जाते हैं। हमारा सर काटने वाला था एक्सीडेंट में, लेकिन हमारा एक आंगली काट जाएगा बस। तो भागवत कथा इतनी अमृतमय है। तो वही कथा प्रहलाद महाराज अपनी माता की गर्भ से श्रवण किया था। वही प्रहलाद महाराज अपनी असुर मित्र से कहते हैं, ये भागवत कथा हम मातृगर्भे श्रीमद् नारद मुनि की श्रीमुख से श्रवण किया था। नारद मुनि के मुँह से श्री प्रहलाद ही नहीं है, ध्रुव, फिर ये दक्षराज प्रजापति की, ये कितनी सारे बाल्य अवस्था में सबको उद्धार किया है नारद मुनि। नारद मुनि की प्रचार सबसे ज़्यादा उन्नत धरण की, मतलब सबसे ज़्यादा महत्व है नारद मुनि की कथा। नारद मुनि जिसको एक बार कथा श्रवण करा देते हैं ना, वो भौतिक संसार में नहीं आते हैं। क्योंकि ये भौतिक जो संसार है ना, प्रहलाद महाराज इस भौतिक संसार को अंधकूप की साथ तुलना किया है। अंधकूप किसको कहते हैं मालूम है?
जंगल है, जंगल में कभी कभी कोई कुआं बनाते हैं पानी आनी निकालने के लिए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो कोई वहाँ जाता ही नहीं है। तो बारिश की वजह से वहाँ जो घास आस होता है ना, वहाँ से ढक जाते हैं, पेड़ की पत्ता तक गिर के वो सब ढक जाते हैं। ऐसी कूप में अगर कोई गिर जाते हैं ना, तो वहाँ से मनुष्य बचते नहीं है। बचते नहीं मतलब उसी जंगल में कोई चलते फिरते है ही नहीं जो कोई उनको बचाएगा। उसको अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज इस भौतिक संसार को अंधकूप के साथ तुलना किया है। जो इस संसार में हम एक बार अगर फंस जाते हैं ना, दोबारा उस संसार से निकल नहीं पाता। जिस प्रकार संसार में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। संसार में माया रूपी संसार हमें ऐसी ग्रास कर लेते हैं ना, ऐसी संसार से हम कभी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन बाहर निकलने के लिए भगवान कहते एक ही रास्ता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, दैवी ही ऐसा गुणमोही मम माया दुरत्वया मामे ब ए प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। भगवान कहते दैवी ही ऐसा गुणमोही मम माया दुरत्वया, एक ही रास्ता है। भगवान कहते हैं ये जो माया प्रकृति है ना, ये मेरी आज्ञा से कर्म करती है। माया मेरी आज्ञा से कर्म करती है। अगर वही कोई व्यक्ति अगर मेरी श्री चरण में आश्रय लेते हैं तो माया उससे स्पर्श नहीं करते। भगवान कह दिया जो उससे माया स्पर्श नहीं कभी नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद हर पत्रिका का ऊपर देता है, देखिए देखने का, जो कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रोधिकार। प्रभुपाद जो पत्रिका निकालते हैं, सबका घर में जो पत्रिका आता है ना, वो देखना ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रोधिकार। तो इसी प्रकार प्रभुपाद एक एक करके, प्रहलाद महाराज एक एक करके अपना मित्र को समझाते। और एक कथा उन्होंने कहा जब मैं अपनी माता की गर्भ से श्रवण किया, समय तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट और लेंगे। भगवान नृसिंह भगवान के आविर्भाव की कथा श्रवण करेंगे। तो भगवान नृसिंह प्रहलाद महाराज इसी प्रकार असुर दैत्यों को शिक्षा दिए हैं। और क्या, जब घर लौट आए, घर लौट आने की बात पिता के सामने, जैसा पिता जब अंतिम समय जब प्रहलाद महाराज को लेके आया, ये संडक और अमर को जब उनको लेके आया पिता के पास, तब उनको पूछने लगे जे ये क्या सिखाई मुझे, कहने लगे। तो क्या ना अपनी गोद से उठा के प्रहलाद को उठा के फेंक दिया। लेकिन प्रहलाद किसकी सहारे में थे ना, विष्णु की शरण करते थे ना। इसलिए राखे होरी, तो हमारा बांग्ला में कहते हैं राखे होरी तो मारे के और मारे होरी तो राखे के। जिसको भगवान बचाते हैं ना, उसको मारने वाला किसी का हाथ में मृत्यु नहीं होता है। जिसको भगवान बचाते हैं वो किसी के हाथ में उसका मृत्यु नहीं होता है। आज जब भगवान मारना चाहते हैं ना, तो बचाने का किसी की हिम्मत नहीं होता है क्या कोई बचा पाते हैं? भगवान अगर किसी को मारते हैं तो किसी की नहीं होता ना। उसी प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की शरण करते थे। तो इसी प्रकार एक की बात हिरण्यकश्यप ने क्या किया न, कभी गरम तेल में, कभी इसी प्रकार प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज को एक एक करके हिरण्यकश्यप उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। लेकिन प्रहलाद महाराज निर्भीक रहते थे, कोई था। उनकी उनसे कहते हैं जे हे पुत्र, हम तुम्हारे ऊपर इतनी अत्याचार करते हैं, तुम्हें डर नहीं लगते? बोला नहीं पिता, डर क्यों लगेंगे? डर किस जिसके ऊपर भगवान विष्णु की हाथ है, वो डर किस बात की? मैं भगवान को शरण करता हूँ, आप भी शरण करो, आपको भी नहीं डर लगेंगे। बोलते आपकी इतनी शक्ति आते हैं कहाँ से? हिरण्यकश्यप पूछते हैं जी तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आते हैं? तब प्रहलाद महाराज अपने पिता से उत्तर देते, आपका जहाँ से स्रोत है ना, मेरा जहाँ से शक्ति के स्रोत है,
उस शक्ति की स्रोत आपका भी वहीं से आते हैं, दूसरा कहीं से नहीं आता है। स्रोत एक ही जगह से आते हैं, स्रोत एक ही जगह से आता है, वो है सारे शक्ति की उद्गम है भगवान। सारे शक्ति कहाँ से आते हैं? न भगवान से आते हैं, दूसरा कहीं से नहीं आते। प्रहलाद महाराज इसी प्रकार अपना पिता से कहते सारे शक्ति का उद्गम है भगवान। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिता से समझाते रहते हैं, लेकिन पिता की क्या है? प्रहलाद महाराज एक श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मोतीर्न कृष्णे परतो सतो बा मिथो विपद्यते गृहवातानम अधीन्त गभीर विशताम तमसम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। जिसका कृष्ण के प्रति मोती नहीं है, वो चाहे खुद तो भगवान को कर पाते हैं, उसको दूसरे लोग अगर सहायता करते हैं, दूसरा लोग अगर उन्हें समझाते रहते हैं, तो भी वो समझते नहीं है। चर्वित चर्वनानम, चिबाए हुआ वस्तु को बार बार चिबाते रहते हैं। मोतीर्न कृष्ण परतो सतोबा, जिसका कृष्ण की नहीं है, वो को भी भगवान को श्रद्धा नहीं कर पाते। कृष्ण के प्रति मोती होना चाहिए, तब आप कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन उनके ऊपर मोती नहीं तो कैसे कृपा? इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझाते हैं, एक एक करके समझाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान थे। जब समय हो गया, की करबो प्रभु? 5 मिनट। हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान थे। जब उनकी भाई हिरण्यक का जब मृत्यु हुआ था ना, तब अपनी परिवार भातस, उनके भाई की जो पुत्र थे, उनके भाई को जो मतलब स्त्री थे, सागा संबंधी, सबको हिरण्यकश्यप कहने लगते थे। देखो हिरण्यकश्यप इतनी बुद्धिमान थे। ये असुर, हम लोग सोचते हैं कि असुर की बुद्धि नहीं है, लेकिन असुर को तो हमसे भी ज़्यादा बुद्धि है। हिरण्यकश्यप अपनी परिवार को, भातस्पुत्र को, भातृबोधु को समझाते हैं, जे देखो ज्ञातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु तस्माद अपरिहार जाता है न तम सुचित महर्षि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसकी जन्म भी निश्चित है। ये कौन कहते हैं? न हिरण्यकश्यप अपनी परिवार को समझाते हैं। देखो जब नदी में बाढ़ आते हैं, सब उस समय बाढ़ के समय क्या होता है, सारे कचरा एक बार एकत्रित हो जाते हैं, कुछ समय के बाद उसी कचरा सारे अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन है। आज हम भाई भाई थे, वो भाई थोड़ी समय के लिए था। ये तो एक नाटक की मंच है। जिस प्रकार सिनेमा में दिखाते हैं ना, थोड़ी समय के लिए वो उनके पिता होता है, वो उनकी पुत्र होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन है। ये हिरण्यकश्यप अपनी परिवार को समझाते रहते हैं। फिर एक कलिंग देश के राजा के भी उदाहरण देते हैं। कलिंग देश की राजा जब युद्ध करने के लिए गया था, उनकी मृत्यु हो गया था, तो सारे रानियां उस कलिंग की शरीर को, देह को लेके विलाप कर रहे थे। तो विलाप के समय वो जमराज बालक रूप में आए। अब बालक रूप में आके जमराज उन्हें सारी रानियां को उपदेश देने लगे, देखो ये जो मृत्यु हुआ है ना, जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है, इनके लिए शोक मत करो, शोक नहीं करना चाहिए। शोक वृथा है, क्योंकि मनुष्य जीवन है ना, थोड़ी समय के लिए मिला है। मनुष्य जीवन अनित्य हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन अर्थहीन नहीं है। मनुष्य जीवन अनित्य, जैसे दूसरे सारे जितनी सारे देह है, 84 लाख जितनी सारे देह है, ये सभी देह अनित्य है। मनुष्य शरीर भी अनित्य है, लेकिन मनुष्य शरीर में एक विशेषता है, वो क्या है ना, वो अर्थहीन है। मनुष्य जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये है मनुष्य जीवन। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप को अपने परिवार को समझाते थे। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिता से सब समझाने लगे, लेकिन पिता मान ही नहीं रहा है प्रहलाद को। फिर भी एक के बाद एक उनको उनके ऊपर दुर्व्यवहार अत्याचार करने लगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तो तेल में डाल दिया था, अग्नि में डाल दिया था, फिर भी प्रहलाद का कोई फर्क नहीं। यहाँ भी एक
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा है अभी, थोड़ी देर बाद याद आएंगे, ठीक है, बोलेंगे। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझाते हैं। पिता को समझाने की बात होता है। इस श्लोक की अर्थ इस प्रकार है, जे भगवान जिसको बचाना चाहते हैं ना, भगवान कहते हैं, इसी प्रकार अपने पिता से कहते, लेकिन पिता क्या कहते हैं, जे हे प्रहलाद, तुम्हें तुम्हारा भगवान के प्रति इतनी भरोसा है क्या? बोला है, आपसे भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा भरोसा हमारे पिता के ऊपर है, हमारे भगवान के ऊपर है, हमारी प्रभु के ऊपर है। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते कहते हिरण्यकश्यप की जो बुद्धि है ना, वो नष्ट हो, इस कारण से नष्ट हो गया। जब प्रहलाद महाराज उनको उचित उपदेश दे रहा था, इस कारण से उस भी इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, जे देखो ये पिलर है, स्तंभ है, स्तंभ के अंदर तुम्हारा भगवान है क्या? बोला हाँ, स्तंभ के अंदर भी है, कहीं भगवान है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में भगवान है। अपने पिता से सर्वत्र भगवान है, कहीं पे भी देखो वहीं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जैसा कहा, जहाँ इस स्तंभ के अंदर भगवान है, तब हिरण्यकश्यप को गोदा से, तो उसमें से सिंहदेव की, सिंहदेव की। इसी प्रकार नृसिंहदेव और हिरण्यकश्यप के साथ लगभग 1000 वर्षों तक लड़ाई किया, क्योंकि भगवान की उद्देश्य क्या था? भगवान की उद्देश्य था, भगवान बीरज रस को आस्वादन करना चाहते थे। भगवान सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है, उसमें से एक बीरज रस भी है, सर्व ऐश्वर्य में से एक बीरज रस भी है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते थे। इसलिए 1000 वर्षों तक भगवान उस हिरण्यकश्यप के साथ लड़ाई किया। फिर जाके हिरण्यकश्यप तो बहुत होशियार था, तपस्या करके ब्रह्मा जी से बहुत सारे वर प्राप्त किया था। ना घर के अंदर मरेंगे, ना घर के बाहर मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, ना भूमि पर मरेंगे, ना कोई मनुष्य जाति उसमें मार पाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद किया था, प्राप्त किया था। लेकिन ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी भगवान ऐसी एक रूप है, जो इस रूप में उनको निधान करते हैं। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप, नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप को वध किया। लेकिन ये जो हिरण्यकश्यप को जो वध हुआ ना, ये हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद भी ये जो असुर जो लोग होते हैं, इसको साजज्य मुक्ति, मृत्यु की बात भी साजज्य मुक्ति, ये सब भगवान में लीन हो जाते हैं। इतनी असुर जन्म पाने के बाद भी जो मनुष्य जन्म में हम जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते, असुर जन्म में वो साजज्य मुक्ति को देते हैं। लेकिन भक्त इस साजज्य मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला की, नृसिंहदेव की, नृसिंह है। हरे कृष्ण। इस सुधा नाम प्रभु की जय। अभी हम